आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अली, राधे, समीर और आप में से जिन भी लोगों को इंग्लिश बोलने में जरा भी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे से आके सीखिए। आप लोग की जो फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोग मेरे पास आइए, कोशिश कीजिए, आप लोग सीख जाएंगे। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे क्लास में इस तरीके से हंसना नहीं है, नॉट इन माई क्लास, ऑलराइट? चलिए, नाउ द क्लास इज ओवर। मैं कल से शुरू करती हूँ पढ़ाना। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे। ऑलराइट। मैडम जी। हाँ मैडम जी, हमें आपसे वो, हाँ मैडम जी, हाँ आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी जी। हाँ बोलो। वो मैडम जी, आपको शुक्रिया बोलना था। शुक्रिया। शुक्रिया? शुक्रिया क्यों? वो मैडम, वो आपने हिंदी में बात की ना क्लास में, हमारी वजह से। तो क्या हुआ? हाँ मैम, हमें तो लगा कि आप डांट देंगी हमें। डांट दूंगी? मैं तुम लोग को क्यों डांटूंगी? मैं तुम लोग की टीचर हूँ, तुम लोग को यहाँ पढ़ाने आई हूँ। और अगर तुम लोग को इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग कमजोर हो, उसमें वीक हो, तो मैं सिखाऊंगी ना। मैं इसीलिए तो हूँ। तुम लोग पढ़ाई करो ध्यान से और पूरी कोशिश से सीखो इंग्लिश। जहाँ प्रॉब्लम आए मुझे बोलना। आई एम ऑलवेज देयर, ओके? शुक्रिया जी। शुक्रिया मैडम। चलो। अच्छी है ना मैम हम? एक बात बोलूं भाइयों, वक्त आ चुका है अंग्रेजी सीखने का। एक बात बताओ यार, बोलो। जब चैंग हिंदी सीख सके तो क्या हम ना सीख सकते अंग्रेजी? बिल्कुल सीख सके भाई, आज से अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ, अंग्रेजी में बात। लर्न इंग्लिश। शट अप। ठीक ना था? ये तो हाँ, शट चलो। अच्छा, कैंटीन। वी गो कैंटीन नाउ। अरे अरे भाई जी, ऐसा चमकाना उन तीनों को, ये सारी हीरोगिरी निकली उन लोगों की। एक बार प्रेसिडेंट बन जाओ ना, फिर देखूंगा इन तीनों को। काहे पगलाए चले जा रहे हो तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारे या नहीं? ऐसा लग रहा है उन तीनों के लिए प्रेसिडेंट बन रहे हो तुम। सत्य, दिमाग ठिकाने पर नहीं है हमारा, इसलिए गर्म हो गए तुम। देख, दद्दा जी ने हमें एक काम दिया था, छोटा सा काम, वो नहीं हो पाया हमसे, समझा? कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। गर्दन नीची हो गई हमारी। क्या करें? और तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो यार, कमाल करते हो। वो बात नहीं है भाई जी, वो क्या है ना, जब भी इन तीनों के बारे में सोचता हूं ना, खून खोलता है मेरा। इतना परेशान किसी ने नहीं किया मुझे। सत्य, तुझे अभी बहुत काम करना है हमारे साथ, बहुत काम करना है। तू नहीं समझेगा, दद्दा जी के सामने क्या हैसियत रह गई हमारी। बहुत शर्मिंदा हुए हम, नाक कट गई हमारी। क्या बीत रहा है हमारे ऊपर, तुम नहीं समझो। और पता है दद्दा जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे, ना लल्ला, तुमसे ना होगा, डूब मरने जैसी बात है हमारे लिए। छोड़ो इस मुद्दे को, कह रहे थे, लेकिन ना, ऐसे ना छोड़ेंगे इस मुद्दे को। नहीं, इसकी तो भरपाई करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सागर और गोलू, तुमने शेर शाह सूरी का नाम सुना है? हाँ, दिल्ली के बहुत बड़े राजा थे वो, और उनका राज चला। हाँ भाई, नमस्ते तो कहो कम से कम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। जाओ जाओ जाओ। मैं ये कह रहा था, शेर शाह सूरी की हुकूमत चली सिर्फ 1540 से लेकर 1545 तक, यानी कि कितने साल तक उनकी हुकूमत चली? 5 साल। बस 5 साल। लेकिन 5 साल में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। मसलन उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में रुपया जारी किया, और फिर हिंदुस्तान की डाक व्यवस्था को फिर से उसने संगठित किया। ओह वाह, और इनसे बच के रहो, ये आज के हैं शेर शाह सूरी, ठीक है? इनकी हुकूमत 5 ने 50 साल तक चलेगी। जाओ
जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे बालों का स्टाइल कमाल है। हाँ कमाल के बच्चे हैं आज। हाँ कैसे आना हुआ? सर आप ही के पास आ रहे थे, स्कूल गए तो मालूम पड़ा कि आप वहाँ नहीं हैं। और सर वैसे भी आपकी क्लासेस तो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह चलती हैं। तो जानते हो बच्चे लोग कुछ पूछ लेते तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बताओ कैसे आना हुआ तुम दोनों का? सर एक बहुत ज़रूरी सलाह लेनी थी आपसे। जरूरी सलाह? क्या बात है? सर हमारा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई क्या परेशानी है बताओ तो सही। सर वो आपको कमली के बारे में बताया था, जिसकी जबरदस्ती शादी हो रही थी एक बड़े आदमी से। सर उसी के बारे में कुछ सलाह चाहिए थी। वही उसकी शादी रुक तो गई ना? जी सर, और बरखा और हमने उसे छुपा रखा था, लेकिन हम ये सोच रहे थे सर कि उसे ऐसे कब तक छुपाएंगे, उसे कभी ना कभी तो बाहर लाना ही होगा। बात सही है, ज्यादा देर तक उसको छुपा के रखना ठीक नहीं है, और फिर इस मसले का कोई हल भी नहीं है। तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दी? सर इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पावर वाले लोग हैं, कौन उनके साथ मिला होगा कौन नहीं ये पता कैसे चलेगा? ये बात भी सही है, जरा मुझे सोचने दो। एक काम करो, कमली के पिताजी से जाके बात कर लो, वो अगर ठान ले तो जबरदस्ती उसकी शादी कोई कर ही नहीं सकता। सर वो कमली ने हमें बताया था कि उसके पिताजी को शराब की लत है और वो कोई काम धाम नहीं करते। और सर पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं। देखो कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करके तो देखो। हाँ ठीक है सर, हम कोशिश करके देखते हैं, और अगर वो मान गए तो फिर सब कुछ सॉल्व भी हो जाता है। बिल्कुल, उनसे बात करके आके मुझे पूरी उसकी खबर दो, ठीक है? जय हिंद सर। बाल लंबे होते जा रहे हैं। ओके। जी नमस्ते। कौन है आप लोग? लगता है गलती से घुसाए हैं इस बस्ती में। नहीं गलती नहीं, हम तो वो आप जैसा कौन रहता है यहाँ जिससे आप मिलने आ सके? जी नहीं, हम आप ही से मिलने आए। कमली के पिताजी है ना? मुझे नहीं पता कमली कहाँ गई, आकाश से लील गया या धरती निकल गई, भाग गई कहीं हमारी जिंदगी बर्बाद करके। आपकी जिंदगी बर्बाद करके? आप पिता है ना कमली के, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। कहीं वो आप समाज सेवा वाली बरखा तो नहीं? आप ही ने बरगलाया है ना मेरी बेटी को? कहाँ है मेरी बेटी? जवाब दो। एक मिनट, शांत हो जाइए। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं। और मेरी बेटी कैसी बेटी? अपनी बेटी को तो बेच दिया था ना आपने। बेच नहीं रहा था, शादी कर रहा था उसकी। अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ शादी? अरे कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है क्या? मेरे जैसा गरीब बाप सोच सकता है। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती हमें, कम से कम वहां भरपेट भोजन तो मिलता। क्या कहा आपने? बहुत अच्छे, उसे भरपेट खाना और आपको भरपेट शराब। हाथ पर सलामत है ना आपके? कम से कम अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो खिलाई सकते हैं, लेकिन नहीं। शराब की लत ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपको ये नजर नहीं आता कि अपनी बेटी को भरपेट खाने के साथ साथ जिंदगी भर खून के आंसू रोने की सजा दे रहे हैं आप। अरे जाइए बाबू जाइए, जाइए। ये बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के महलों में शोभा देती हैं,
हम गरीबों के आंगन में नहीं। जाइए जाइए, माफ करिए, भगवान के लिए जाइए, जाओ। क्या हर गरीब माँ बाप लड़की के पैदा होते ही उसका गला दबा देंगे? पांव टिक्का ख्वाबों का, उम्मीदों की गेंद तड़ी, उड़ने की पागल चाहत या झूला पर्वत के ऊपर, होती हैं ऐसी बेटियां।